डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी रिलीज हो चुकी है। डीमन स्लेयर का भी बहुत ज्यादा हाइप बना हुआ है, तो मैंने सोचा कि डीमन स्लेयर के ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। डीमन स्लेयर की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जितने भी अपर मून्स डीमन हैं उनकी डेथ कैसे होती है, उन्हें कौन मारता है, ये जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे अपर मून 6 डीमन काइगाकू के बारे में। ये जो डीमन स्लेयर की नई मूवी रिलीज हुई है, इसमें पता चलेगा काइगाकू को कौन खत्म करता है। फिर भी मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इन्फिनिटी कैसल में काइगाकू और जेनत्सु की फाइट होगी। कुछ लोग तो जेनत्सु वर्सेस काइगाकू की फाइट देखने के लिए मूवी देखने जाएंगे। जेनत्सु वर्सेस काइगाकू की फाइट लास्ट में जब खत्म होने वाली होती है, फिर जेनत्सु यूज करता है थंडर ब्रीदिंग 7th फॉर्म फ्लेमिंग थंडर गॉड। फिर इस अटैक से जेनत्सु काइगाकू की गर्दन काट देता है और काइगाकू मर जाता है। अब हम बात करते हैं अपर मून 6 डाकी और ग्योतारो के बारे में। ये दोनों भाई बहन होते हैं जो पहली बार एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में दिखाई देते हैं। ग्योको को तांजीरो और तेंगेन यूजुई दोनों साथ में मिलकर खत्म करते हैं। लास्ट में तांजीरो का डीमन स्लेयर मार्क अपीयर हो जाता है। फिर तांजीरो ही ग्योतारो का गला काटता है और डाकी को इनोस्के और जेनत्सु साथ में मिलकर उसका गला काटते हैं। और डाकी और ग्योतारो को दोनों को मारने का तरीका ये है कि साथ में दोनों का गला काटना पड़ता है, तब जाके दोनों मरते हैं, वरना नहीं मर सकते। आप लोगों ने एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में देख ही लिया होगा, और इस आर्क में मुझे सबसे ज्यादा अच्छी फाइट ग्योतारो और तेंगेन और तांजीरो की लगती है। अब हम बात करते हैं अपर मून 5 डीमन ग्योको के बारे में। देखा जाए तो ग्योको बहुत ज्यादा पावरफुल डीमन है। इसके पास कुछ मटके होते हैं जिनकी मदद से ये अलग अलग तरह के अटैक कर सकता है, और ये मटके के अंदर ही रहता है। और हम सब ने इसको देखा था स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क में। मूचिरो ने इसका अकेले ही काम तमाम कर दिया था, और उसी टाइम ही मूचिरो का डीमन स्लेयर मार्क अपीयर हुआ था। अब हम बात करते हैं अपर मून 4 डीमन के बारे में, जिसका नाम है हेंतेंगु। इस डीमन को मारने के लिए एक हाशिरा, एक डीमन और 2 डीमन स्लेयर लगे थे। आप लोगों को उनका तो नाम पता ही होगा, मित्सुरी, नेजुको, गेने और तांजीरो। फिर आखिर में तांजीरो हेंतेंगु का सर काट देता है और ये बैटल जीत जाता है। एक और डीमन है जिसका नाम है नाकमे। ये भी अपर मून 4 ही है। ये इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल कर सकती है और बीबा बजाती है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको कमजोर समझें, ये कमजोर नहीं है, और इसको खुद मुजान ही खत्म करता है। ये ऐसा क्यों करता है ये आपको एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। अब हम बात करते हैं अपर मून 3 अकाजा के बारे में। इन्फिनिटी कैसल में अकाजा वर्सेस ग्यू और तांजीरो की फाइट होती है। ये फाइट बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है। ये फाइट देखने में आपको जरूर मजा आएगा। आखिर में तांजीरो अकाजा का गर्दन काट देता है, और अकाजा भी अपने गर्दन को रीजनरेट नहीं करता है और वो मर जाता है। अब हम बात करते हैं अपर मून 2 डोमा के बारे में। डोमा की फाइट होती है शिनोबू, कनाओ और इनोस्के से। शिनोबू के शरीर में बहुत सारा विस्टेरिया पॉइजन होता है, क्योंकि शिनोबू कोचो बहुत पहले से ही विस्टेरिया पॉइजन थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करती थी, इसलिए इसके शरीर में बहुत सारा पॉइजन इकट्ठा हो जाता है। फिर डोमा शिनोबू को खा जाता है। इस वजह से डोमा बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। तभी तो इनोस्के और कनाओ डोमा को हरा पाते हैं, वरना डोमा को हराना कोई आसान बात नहीं थी। अब हम बात करते हैं अपर मून 1 कोकोशिबो के बारे में। कोकोशिबो यूज करता है मून ब्रीदिंग, और उसने खुद ही क्रिएट किया है मून ब्रीदिंग को। और कोकोशिबो के साथ फाइट करते हैं 3 हाशिरा और 1 डीमन स्लेयर, और उनका नाम है ग्योमे, गेनिया, मूइचिरो, सानेमी। कोकोशिबो की इस फाइट को तो इस मूवी में नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन अगली जो इसकी मूवी आएगी उसमें कोकोशिबो की फाइट को जरूर दिखाया जाएगा। इस फाइट में मूइचिरो और गेनिया मर जाते हैं, लेकिन आखिरी सांस तक मूइचिरो और गेनिया कोकोशिबो को रोक के रखते हैं। फिर आखिर में ग्योमे और सनेमी कोकोशिबो का गर्दन काट देते हैं और कोकोशिबो मर जाता है। अगर कोकोशिबो चाहता तो सभी डीमन स्लेयर को खत्म कर सकता था, लेकिन आखिर में कोकोशिबो के अंदर से लड़ने की इच्छा खत्म हो जाती है और जीने की इच्छा भी खत्म हो जाती है, इसलिए वो खुद को रीजनरेट नहीं करता है और वो मर जाता है। इन्फिनिटी कैसल के अंदर टोटल 7 हाशिरा गिरते हैं, लेकिन वहाँ से सिर्फ 2 ही हाशिरा बच के वापस आते हैं। पहला है ग्यू तोमियोका, दूसरा है सानेमी शिनाजुगावा। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। क्या आप लोगों ने इन्फिनिटी कैसल मूवी को देखा है? आपने देखा है तो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।